नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 अतरंगी खबरों में आपका स्वागत है। इंसान हो या जानवर, मुसीबत किसी की भी जिंदगी में आ सकती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक नन्हे हाथी का जीवन मुश्किलों से घिर गया। अपनों से बिछड़कर वो दर्द में तड़पता रहा। देखिए ये रिपोर्ट। नन्हे गजराज की बड़ी मुश्किल। दर्द दिल बदस्तूर है। पूछ रहा बालक हाथी यही सवाल, मां मेरा क्या कसूर है। ये सवाल पूछ रहा है नन्हा हाथी। खुद को अकेला पाकर ये दर्द में है। अपनों के बिना ये तड़प रहा है। मुश्किल ये है कि बिछड़ जाने के बाद हाथियों का दल इसे स्वीकार नहीं कर रहा। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र की ये कहानी आजकल सुर्खियों में है। दरअसल हुआ यूं कि हाथियों का दल ईब नदी को पार कर रहा था। इसी दौरान हाथियों के दल से यह नन्हा हाथी बिछड़ गया और नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसे समड़मा के ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया और बेबी एलिफेंट को ग्रामीणों ने तपकरा वन अमले को सौंपा, जिसे पहले ग्राम पंचायत भवन में रखा गया और बिछड़े नन्हे हाथी को हाथियों के दल से मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हाथ लगी। दल ने बेबी एलिफेंट को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद हाथी का बच्चा वापस गांव लौट आया। हाथी के झुंड में से एक छोटा बच्चा लगभग 1 महीने का है। ये झुंड से बिछड़ के अभी समडमा बीट के गांव में आ गया था। 6 महीने से कंटिन्यू है, फिर भी उनके प्रति आक्रोशित न होकर एक संवेदना दिखाई है, एक भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। पूरे गाँव वाले भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र हाथी अपने झुंड से मिले। वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई। अगले दिन नन्हे हाथी को दल से मिलाने की फिर कोशिश की गई, लेकिन दूसरे दिन भी निराशा हाथ लगी और नन्हा हाथी लौटकर उसी समडमा गांव के ग्रामीणों के पास वापस पहुंच गया। हाथियों के दल से मिलाने की खातिर वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ महावतों की टीम को मदद के लिए बुलाया गया। दल से बिछड़े गमगीन बच्चे को कोतेबीरा जंगल में पेड़ की डंगाल और पत्तियों से आवास तैयार कर उसमें रखा गया। इस दौरान पशु चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण भी किया, जिसमें नन्हे हाथी को कमजोर पाया गया। फिलहाल बेबी एलिफेंट को छोड़कर 15 हाथियों का दल झारखंड जा पहुंचा है। हाथियों के इस व्यवहार को देखकर वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी अचंभित है। जो हाथी के झुंड से जो सावक पृथक हुआ था, उसको सफलतापूर्वक 2 बार हाथी के झुंड से मिलवाया गया था। वैज्ञानिक तरीके से विधिवत मिलवाया गया था उसको। हाथी उसको अपने साथ रखा भी 8-8 घंटे 7-7 घंटे रात में रखा भी, पर किस कारण फिर से बच्चा वापस आ गया गाँव में। और वो किस कारण से आ रहे, कैसे आ रहे, वो एक अपना अध्ययन का विषय है। और साथ में अभी वेटनरी डॉक्टर के सुपरविजन में है वो। फिलहाल वन विभाग बेबी एलिफेंट को अब अपने साथ लेकर गया है। डॉक्टरों का दल और महावत इसे देख रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हाथियों के किसी दल ने नन्हे हाथी को छोड़ा हो। अब वन विभाग इस कोशिश में लगा है कि बेबी एलिफेंट को हाथियों के किसी दूसरे दल में शामिल कराया जाए, जिससे उसकी स्वाभाविक तौर पर बेहतर परवरिश हो सके। रमेश शर्मा, IBC 24, पत्थलगांव। बेगूसराय में ट्रेन की खिड़की पर यात्री के मोबाइल पर एक शख्स ने झपट्टा मारना महंगा पड़ गया। यात्रियों ने आरोपी को 15 किलोमीटर तक ट्रेन की खिड़की पर ही टांगे रखा। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट। ये मिन्नतें करते शख्स पर वीडियो देखकर आपको दया आ सकती है, लेकिन सावधान, जरा पूरी बात तो जान लीजिए। ट्रेन की खिड़की पर टंगा शख्स कोई भला मानुष नहीं है, बल्कि इस पर चोरी का आरोप है। दरअसल बिहार के बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, इस आरोपी पंकज कुमार ने ट्रेन की खिड़की में हाथ डाला और पैसेंजर का मोबाइल चुराने की कोशिश की, लेकिन यात्री ने आरोपी का हाथ पकड़ लिया। तुरंत ही दूसरे यात्री ने भी आरोपी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन से खगड़िया तक यूं ही लटका कर ले गए। करीब 15 किलोमीटर तक यात्रियों ने आरोपी को ऐसे ही टांगे रखा। इस दौरान आरोपी गिड़गिड़ाता रहा।
लेकिन यात्रियों ने सबक सिखाने के लिए बिल्कुल हमदर्दी नहीं दिखाई। एक बार फिर सुनिए आरोपी की गिड़गिड़ाहट। खगड़िया स्टेशन पहुंचने पर आरोपी को ट्रेन पर टंगा देखकर जीआरपी तुरंत ट्रेन के डिब्बे पर पहुंची, जहां यात्रियों ने पूरी वारदात बयां की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या आपने कभी सफेद रंग का खून देखा है? शायद आपका जवाब ना हो, लेकिन ये सच है। बड़वानी में एक मासूम अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित है, जिसके खून का रंग सफेद है। परिजन परेशान है, डॉक्टर हैरान है। देखिए ये रिपोर्ट। इस खून का रंग देखो, सफेद है इस खून का रंग। सफेद रंग के खून वाली बच्ची, मासूम को अजीबोगरीब बीमारी। जी हां, अचरज से भरी है खबर। इसके पहले न देखा न कभी सुना कि किसी के खून का रंग सफेद हो। हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं उसको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगी, क्योंकि बड़वानी जिले के अशोकनगर खेतिया के रहने वाले इमरान की 1.5 साल की बेटी अनाया के शरीर में सफेद रंग का खून दौड़ रहा है। और ये रहस्य तब पता चला जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया। सैंपल में जब खून सफेद रंग का दिखाई दिया तो सब हैरत में पड़ गए। परिजन भी परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हुआ। यहाँ से ब्लड सैंपल धुलिया के अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसे मुंबई के अस्पताल जांच के लिए भिजवाया गया। अब सफेद रंग वाले इस खून का सैंपल जांच के लिए ब्रिटेन भेजा जा रहा है, ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। उसको हल्का सर्दी बुखार हुआ था तो हम सादा लेके गए थे रिजवाड़े मंसूरी के पास। तो वहाँ पे उन्होंने बोला यार इसको 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, बोले इसका ब्लड टेस्ट करवा लेते। वहाँ ब्लड टेस्ट करवाया तो वाइट खून निकला। वहाँ एक ही बालिका का जांच हुई ना, वहाँ बम्बई में सबकी जांच करी, सबका रिपोर्ट। खून का रंग सफेद देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं। वो इस मामले को रेयर केस बता रहे हैं। वो ये भी संभावना जता रहे हैं कि शायद WBC की मात्रा अधिक और RBC की मात्रा कम होने के कारण ऐसा हुआ। उसमें एक बालिका के WBC काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और जो लाल रक्त कणिका है जिसे बोलते हैं RBC, उसका काउंट कम है। उसकी वजह से ब्लड पूरा वाइट टाइप से हो गया है। और इससे बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं, बहुत कम आते हैं, लाखों में 1-8 बच्चे में साथ। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, बट उसको टेस्ट आने के बाद ही अपन कुछ भी कंफर्म कर पाएंगे। सफेद रंग वाले खून की हर ओर चर्चा है कि आखिर ये कैसे हुआ। अब तो जांच के बाद ही बीमारी के बारे में साफ तौर पर पता चल सकेगा। उवैश अहमद शेख, IBC 24, बड़वानी। एक नाबालिग से मोबाइल छीनना उसी की मां को महंगा पड़ गया। नाबालिग ने अपने ही घर में ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि सब तबाह कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए ये मंजर। ये किसी डाकू या लुटेरे ने नहीं किया, न ही किसी जानवर ने घर में घुसकर उत्पात मचाया है। ये किया है एक मां के लाडले। दरअसल 15 साल के एक नाबालिग को मोबाइल देखना था। लगातार मोबाइल देख भी रहा था। ये देख नाबालिग की मां ने मोबाइल छीन लिया और बाहर किसी काम से चली गई। फिर क्या था, नाबालिग मोबाइल छीनने से इतना गुस्साया कि उसने घर में रखा हर सामान तोड़ दिया। कुर्सी, टीवी, लैपटॉप सब तबाह कर दिया। आप खुद भी देखिए नाबालिग के गुस्से को। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। मोबाइल की लत बच्चों के व्यवहार में बदलाव ला रही है। बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाने से ज्यादा मोबाइल में ध्यान लगा रहे हैं, धैर्य को खो रहे हैं। इसीलिए जरूरत है बच्चों को बेहतर परवरिश के साथ अनुशासन सिखाने की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं। उम्मीद है हर माँ बाप इस वीडियो से सबक लेंगे और अपने बच्चों के हाथों में
मोबाइल की जगह संस्कार डालेंगी। और अब बात एक अजगर की। दमोह जिले के हटा में अजगर ने बकरी का शिकार तो किया, लेकिन ये शिकार उस पर भारी पड़ गया। बकरी को निगलने के बाद अजगर की हालत खराब हो गई। 1 इंच भी खिसकना उसके लिए मुश्किल हो गया। आगे क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। अजगर ने किया शिकार, बकरी को निगल गया अजगर। बकरी खाने के बाद हुआ बेसुध। अजगर सांप की ऐसी प्रजाति जो सबसे सुस्त और आराम पसंद प्रकृति की मानी जाती है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि अजगर बड़े बड़े जानवरों को शिकार बनाता है। इन जानवरों को वो निगल तक जाता है। शिकार को वो पहले दबोचता है। जब वो बेसुध हो जाता है या जान चली जाती है तो वो उसे निगल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दमोह जिले के हटा वन परिक्षेत्र के सगौनी वन बीट में। यहाँ गौरी घाट के जंगल का एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ विशाल का अजगर बकरी को निगल गया। बकरी इतनी बड़ी थी कि उसे निगलने के बाद अजगर हिल डुल भी नहीं पा रहा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। अजगर की हालत देखकर उसके पेट से बकरी को वापस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अजगर अपने शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को स्थानीय लोगों की मदद से जंगल में छोड़ दिया। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा। और इसी के साथ अतरंगी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।